10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड की शुरुआत में हम क्लोन को देखते हैं जो कि एक ट्रक उनके सामने आते हुए उनका रास्ता रोक देता है, जिसे देखते हुए लिंग फेंग वहां पे आकर सतर्क हो जाती है और ड्रैगन वर्ड के साथ वहां पे लेडी से बातचीत करने के लिए लग जाते हैं। उसे नहीं लग रहा था कि एक बातचीत में वहां पे अपने बैरियर के साथ वापस लौटने ही वाला था, लेकिन उसके साथ में और उसके बोलता है कि लड़ जाऊँ सकता हूँ, आखिरकार तुम हमारे रास्ता रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हो। और लाओ बोलता है कि मास्टर, मैं आपको यह सावधान करने के लिए आया हूँ क्योंकि इस जगह पे मौजूद डोमिनिस्ट कल्टिवेटर आपको मदद कैद करने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको ब्लैक रिवर को नहीं जाना चाहिए। तभी शॉर्टियन आगे बढ़ते हुए बोल रहा है कि वर्ल्ड मैन, आखिर तुम्हें यह कैसे पता चला कि यह सीधा ब्लैक रिवर की ओर जा रहे हैं? आखिर तुम्हें यह कैसे पता चला ब्लैक रिवर के पास डेमोनिक कल्टिवेटर हमें कैद करने का प्लान बना रहे थे? और लाओ बोलता है कि ब्लैक रिवर एरिया एक सीक्रेट रेलम हुआ करता था जिसे एक जगह पे पावरफुल क्लोन के लोगों को भी जाने को परमिशन नहीं था। अचानक से कुछ दिनों से वहाँ पे बहुत ही आतंकी का घोषित कर दिया गया। अब लगातार कई सारे डेमन कल्टिवेशन उस जगह पे इकट्ठा हो रहे थे। क्यूलन की स्वामी जेम्स के साथ रिफ्यूजी डेमन के ऊपर अटैक किया था, जिसे वो वहाँ पे मौजूद सुप्रीम गार्ड्स लेवल पहुँच कर हथिया सके। मास्टर लिंग फेंग ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उसे सुनाया था कि अपनी एक जगह से रिफ्यूजी बॉडी को भेज दे ताकि उसी जगह से आपके हाथों को बचा दिया सकते, और उसे पूरा यकीन था कि उसका पीछा करते हुए माउंटेन रेंज के ऊपर जाओ। इसलिए उसने आपको कैद करने के लिए वहां मौजूद सभी पावरफुल कल्टिवेटर के साथ मिलकर एक जाल बिछाया था। सभी लोग आपको कैद करके आपके पास मौजूद सभी सीक्रेट रेंज के वापस में छीनना चाहते थे। यह सुनते हुए शॉर्टियन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि आखिरकार तुम शान को खुद समझते क्या हो? मेरे मास्टर उसके ट्रेंजर्स को छीनना चाहता था, उसे पता नहीं था कि उसने यहाँ पे कितनी बड़ी गलती की है। तभी लिंग फेंग वर्ल्ड लाओ से बोलता है कि मुझे यह बताओ कि आखिरकार तुम मुझसे यहाँ पे क्या करना चाहते हो? वर्ल्ड लाओ बोलता है, मास्टर लिंग फेंग, आप बहुत ही ज़्यादा समझदार हो और आपको यह बात को पता नहीं होगी कि चारों ओर एम्पायर डोगेंजी सुप्रीम गॉड्स एंजर के जीवन को फाइट की खबर फैली हुई थी जो लोगों से कहना है कि सुप्रीम गॉड्स एम्पायर जून ने एम्पायर डोगेंजी को किसी एक दूसरे को यूनिवर्स क्यों कैद कर दिया था, और कुछ लोग यह भी मानना कि एम्पायर डोंग हमारे मारे जा चुके होते थे। साउंटेन गुस्से में आगे बढ़ते हुए बोलता है कि आखिरकार तुमने मेरे मास्टर के फादर को क्या समझ रखा है? अगर यह रूसलम गलत साबित हुए तो मुझे यह पता नहीं है। एम्पायर इमेज में उनके सभी डेमोनिक कल्टिवेटर के साथ ऐसे सुनते हुए लग रहे थे। कल्टिवेटर तो वंश के साथ मौत की कामना कर रहे थे। तभी थर्ड एल्डर ड्रैगन को नोटिस करता है कि धीरे धीरे उसे माउंटेन रेंज का टेम्परेचर बढ़ने लगा था, जो देखते ही बोलता है कि आखिरकार यह वेस्टलैंड रहने के वाले डोमिनिक कल्टिवेटर अब यहाँ पे क्या प्लान बना रहे हैं। लिंग फेंग, तुम्हें यह सावधान रहना चाहिए कि वह बड़ा खड़ा वर्ल्ड लॉजिक से बोल रहा था कि मास्टर लिंग फेंग, मैं आपको बताने के लिए ही आया था, पर आपको कुछ ब्लैक रिवर की ओर नहीं जाना चाहिए क्योंकि जगह पे मौजूद और सभी डोमिनिक कल्टिवेटर को आपको कैद करने के लिए काफ़ी पावरफुल तरीके से तैयार है। साथ ही अगर आप इस जगह पे जाते तो सभी एक साथ अटैक कर देगा और तभी सारे डोमिनिक कल्टिवेटर आपको मारकर वहाँ पे पास मौजूद ट्रेंजर आपके पास छीनना चाहते हैं। सुनते हुए कल्टिवेशन के परेशान हो जाते हैं। लिंग फेंग आगे बढ़ते हुए बोलता है कि लो और लाओ, तुमने अभी कहाँ पे डोमिनिक कल्टिवेटर को मुझसे मारकर मेरे बारे में बता रहा था, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था मैं ब्लैक रिवर के पास चल जाऊं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि और लिंग फेंग को जानना चाहते। उसे गुस्सा आ गया था जिसकी वजह से मेरी बात को समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि वह मेरे साथ क्लोन चले और उस जगह पर डिमांड के सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा था। सुनते हुए लिंग फेंग और लाओ के साथ उसे क्लोन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुनते हुए लाओ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वह लिंग फेंग के स्विंग के साथ शॉर्टियन को लेकर अपने क्लोन के चाहने लग जाता है। वो लोगों को जैसे ओल्ड लाओ को क्लोन की टेम्परिस पहुँचते तो थर्ड ड्रैगन लिंग फेंग को बताता है कि एशियन में इमोर्टल एरिया और सस्पेंस का पता है। यहाँ पर लिंग फेंग सावधान रहना चाहिए। सुनते हुए लिंग फेंग सोचने लग जाता है कि ओल्ड लाओ इमोर्टल एम्बर पर कनेक्ट यहाँ पे मुझे अपने किसी भी जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा।
अब मैक्यून को देखते हुए उसे कहता है कि सावधान हो जाओ और उसे लॉरी के साथ लिंग फेंग की साउटियन को मायने की फैमिली के लिए और उसे वह एक वजह से 3 लोड़े कोल्फन के लिए पीने के लिए कोशिश कर देता है। जैसे वो लोग उसे कोल्फन को पीने को लगते हैं तो वो लिंग फेंग को बताता है कि जोंग क्लोंग के गुस्से में कंट्रोल की लिंग फैमिली के मेंबर्स को कैद करने के लिए, जिससे आपको ब्लैकमेल करते हुए आपको अपना बंधक बना सके। दूसरी साउटियन को देख रहा था कि मौजूद सभी कल्टिवेटर के साथ वो लड़ाई की चिल्लाते हुए बोलते हैं कि उनके मास्टर की फैमिली मेंबर्स को कैद करके मेरे मास्टर को ब्लैकमेल करना चाहते थे। उन्हें पता था कि उन्हें यहाँ पे कितनी बड़ी गलती की थी। तभी लिन फेंग और गुस्से में अपना कप नीचे पटक देते हुए बोलता है कि फैमिली के किसी भी मेंबर्स को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी और लाउंज लिन फैमिली को बताता है कि जियो फैमिली का एनेस्टर गार्ड से एम्पियर एलएम का पर साथ ही उनके फैमिली के कई सारे पावरफुल परफॉर्मेंस टीम में जो मौजूद था। उसे नहीं लग रहा था कि पोप्टो मेरे पास में काफ़ी मदद करने का एक प्लान है। यह बोलते ही अपने कप को मौजूद अल्कोहल को नीचे गिरा देता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरे क्लोन के एनेस्टर भी गॉड्स रेलम पर मास्टर लिंग फेंग को अगर यहाँ पे जिंदा वापस जाना चाहते तो आपके पास मौजूद थर्ड ड्रैगन को एक्सेस कर पर हमले कर देगा, जिससे वो अपने एनेस्टर की पावर को दोबारा से रिकवर कर सकूं। बोलते हुए एक परफॉर्मेंस को एक्टिवेट कर देता है और साथ ही उसे परफॉर्मेंस को एक्टिवेट करते हुए बोल लेते कि टेलीपैथ होकर एक केवन के पास पहुंच जाते हैं और लिंग फेंग देखता है कि यह एक परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ था जो साथ ही उसी प्लेटफॉर्म के बीच बातचीत और लाओ जेनेस्टर के कई सारे जंजीरों से बंधा हुआ था। और लॉरी लाओ जेनेस्टर की अपनी आंखों को खोलते हुए इस लेडी के ड्रैगन को काफ़ी तेज़ी से लिंग फेंग के ऊपर अटैक कर देता है और उस लिंग फेंग को काफ़ी आसानी से अटैक को ब्लॉक कर देता है। वो कई सारे ड्रैगन एक जगह पे आ जाते हैं, लिंग फेंग को चारों तरफ से घेर लेता है। तभी साउटियन लिंग फेंग के पास आते हुए बोलती है कि मास्टर, मुझे ऐसा लग रहा था कि ओल्ड लाओ अभी भी धोखा दिया था और यहाँ पे मेरे मारने की कोशिश कर रहा था। लिंग फेंग बोलता है कि बेवकूफ़, क्या तुम मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस टंग में ओल्ड लाओ पर प्लान था और जो इस टंग हमें यहाँ पे जगह लगाकर सीनियर ड्रैगन एक्सेस को हमसे छीनना चाहता था। तभी और लाओ उनके सामने आते हुए खड़ा हो जाता है, जिसे देखते हुए साउटियन आगे बढ़ते हुए बोलता है कि वर्ल्ड, मैंने तुम्हें कुछ यहाँ बेवकूफ़ बना सकते हो, उस मास्टर को नहीं, मेरे मास्टर को स्टार्टिंग में तुम्हारी प्लान के बारे में बता था। और उसे और लाओ हंसते हुए बोलता है कि लिंग फेंग, तुमने बिल्कुल सही कहा। स्टार्टिंग में यह मेरा प्लान था कि मैं तुम्हारे पास मौजूद था थर्ड ड्रैगन की एक्सेस उसे छीन लूँ और उसे यह जानता हो कि गॉड्सलिंग के रेलम की कल्टीवेशन के साथ तुमसे फाइट भी नहीं जीत सकता, इसलिए तुम्हें यहाँ पे लेकर आया हूँ। उससे मौजूद परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म की वजह से मेरी पावर गॉड्स एम्पायर रेलम हो चुकी थी। अब मैं काफ़ी आसानी के साथ तुम्हें मारकर अपने पास Incoming call from Amit Vaya identified by Truecaller. उसे नहीं लग रहा था और मौजूद पावर प्लेटफॉर्म की वजह से मेरी पावर गॉड्स एम्पायर रेलम हो चुकी थी। अब मैं काफ़ी आसानी से तुम्हें मारकर तुम्हारे पास मौजूद थर्ड वर्जन के ड्रैगन के एक्सेस को तुमसे छीन सकता हूँ। यह देखते हैं क्यून चैन परेशान हो जाते हैं। अब क्यून चैन लिंग फेंग को बताती है कि इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म की वजह से और लाओ की पावर गॉड्स एम्पायर रेलम के पीक पर पहुंच चुकी होती। इसी तरह से इसकी पावर पर चढ़ती जा रही थी। जल्दी से ही गॉड्स रेलम की पहुंच जाएगा, जिसके बाद इसका सामना नहीं कर पाएंगे। लिंग फेंग बोलता है कि तुम परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मैं और लाओ को देखते हुए बोलता है कि और लाओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि अपनी गॉड्स रेलम की वजह से कल्टीवेशन के साथ मुझे फाइट में हरा सकते हो? सुनते हुए और लाओ को जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि मास्टर लिंग फेंग, मुझे पता नहीं था कि एम्पेजिन की बेटी हो। तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेंजर्स और खाने के बाद भी यह तुम्हारे इंडस्ट्री में करूँगा। जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी पावर गॉड्स रेलम की वजह से अपने पास मौजूद स्ट्रेंजर को यूज करते हो। क्या तुम अपनी आसानी से गॉड्स रेलम पर मौजूद कल्टीवेटर को भी मार सकते हो? इसलिए मैं तुम्हें अकेला हल पीने के लिए दे दूंगा। ऐसे पोजन को मिलाया गया था जो पोजन पीने के बाद किसी भी कल्टीवेटर की बॉडी पैरालाइज हो सकती थी। अब अपने दुनिया को खो जाता है। वह अब थोड़ी देर पहले बॉडी के पैरालाइज हो चुकी होती है, जिसके बाद वह काफ़ी आसानी से तुम्हें मारकर तुम्हारे पास मौजूद ड्रैगन एक्सेस को हथिया लूँगा। यह सुनते ही साउटियन परेशान हो जाता है। वह वो पकड़ते हुए बोलता है, क्या तुमने हमारे अल्कोहल में सच में पोजन मिलाया था? तो सच में
अल्कोहल का पूरा जगह पी ला सकता हूँ, पर तुम्हें साथियों क्यों नहीं लगता। सुनते हुए वल्लाओं और जोर जोर से हंसने लग जाता है। लिंग फेंग उसके पास अल्कोहल को बाहर निकालते हुए बोलता है कि क्या तुम अल्कोहल की बात कर रहे हो, या तो मैंने पियोन नहीं किया था। तभी ज्ञान अपने पास एक अल्कोहल को बाहर निकालता है, जो देखते हुए वल्लाओं की हालत खराब होने लग जाती। तभी साउटियन हंसते हुए बोलता है कि मेरे मास्टर सच में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। ओल्ड मैन मरने के लिए तैयार हो जा। बोलते हुए साउथियन अब अपने रीलम फम आते हुए बोल्डेवों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी अल्कोहल के पॉइजन की वजह से उसकी पूरी बॉडी में पैरालाइज हो जाती है। वो वापस से अपने स्माइल चुराते हुए नीचे गिर जाता है। जो लिंग फेंग साउटियन के पास आते हुए बोलता है, बेवकूफ़, क्या तुम्हारे मॉम डैड ने नहीं सिखाया था कि कोई भी चीज़ बिना पूछे समझ नहीं खानी चाहिए। तभी साउटियन को अपनी आंखों के सामने मॉम और हेड के दिखाई देने लग जाता है। खाना खिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जब पूरी तरीके से हिलजोन में गिर जाता है। उनकी दोनों पिजन मुझसे समाज देने के लिए आ रही थी। दूसरी लिंग फेंग को बिल्कुल ठीक होकर देख रहा था कि वर्ल्ड लेडू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में था। वह चिल्लाते हुए बोलता है कि लिंग फेंग, आखिर तुम मेरे प्लान के बारे में कैसे पता चला। लिंग फेंग बोलता है कि क्या तुमने मेरे बेव को समझा, या ड्रैगन माउंटेन ब्रिज एक वेस्ट लेडी है जो मैं यहाँ पे रहने वाला कल्टीवेशन को साइज करने के लिए ही आया था, और अब तुम्हें अपने क्लोन के लेकर आए थे। मैंने तुम्हारा क्लोन को एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह पे मौजूद था, ऐसे जगह पे बेल्टन स्टिन के करते हुए, जिससे समझ गया था कि बस इल्यूजन में। सुनते हुए और लाओ बोलता है, तुम्हें पहले यह पता हो गया था कि इल्यूजन आखिरकार तुम्हारे ट्रेन को फंसने का नाटक क्यों कर लिया था। आगे बढ़ते हुए हम लोगों को मालूम कल्टिवेटर को देखते हैं, जो उसे आशित के लिए बात की बोल रही थी कि मुझे नहीं लग रहा था कि उसकी बॉडी में देखकर लाओ बोलता है कि तुम्हारे ब्लड लाइन को सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, इतनी आसानी तो मैं नहीं कर सकता। चिल्लाते हुए अपनी फैमिली को टारगेट ड्यून के साथ सामने तेजी कर लेती है। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाती है ख़त्म। एपिसोड आप लोग को अच्छा लगे, चैनल बॉक्स को लाइक करें, सपोर्ट करें, और ऐसे हमारे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।